खास हम सबको पुरुषार्थ, क्योंकि हमारी माँ है अलौकिक। जैसे 18 जनवरी बाबा का दिन है, वैसे 24 जून मम्मा का दिन है, स्मृति दिवस। और हम सबको ये दिवस इसलिए आते हैं कि हम सबको प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम उनके जैसे बने, जो हमारे माता पिता है उनके जैसे हम कैसे बने। तो मम्मा शुरू से ही बाबा की राइट हैंड रही। उम्र में काफ़ी छोटी थी, लेकिन उनकी जो धारणाएं थी, उनकी जो अवस्था थी, उसके आधार पर बाबा ने उनको सारे यज्ञ की पहली मुख्य प्रशासिका मम्मा को बनाया। तो मम्मा शुरू से ही बाबा का जो आज्ञा होती थी उसमें आज्ञाकारी। कभी उन्होंने संशय नहीं उठाया कि ये कैसे होगा। जब बेगरी पाठ चला, जब बाबा यहाँ आए 1950 में कराची से, उस समय 2 साल लगातार बेगरी पाठ चला। बेगरी पाठ माना यज्ञ में 350 आत्माएं हैं, भाई बहन दादियाँ, और यज्ञ में अनाज तक नहीं था कि खाने पीने। उस समय मम्मा ने जो बाबा को बिल्कुल सभी बातों से हल्का कर दिया, क्योंकि आप सोचो घर में एक बच्चा भी होगा और उसको अगर खाने पीने के लिए माता पिता अरेंज नहीं कर सकते तो माता पिता का क्या हाल होता होगा। यहाँ पर 350 बाबा के बच्चे थे और उनको अनाज आदि कुछ भी नहीं था। बाबा के पास पैसे ही नहीं था, क्योंकि वहां से ट्रांसफर हुए तो बहुत से पैसे खर्चे हो गए। तो मम्मा क्या करती थी, बाबा के मुरली क्लास के बाद रोज सभी को कहते कि आज हमको सभी पिकनिक चलेंगे, और क्लास के बाद सभी दादियों को लेकर के वो जंगल में जाती थी। आबू उस समय काफ़ी छोटा था, थोड़े से होटल थे, वहाँ टैक्सी भी एक ही थी उस समय, और बस भी 4-1 घंटे में एक ही आती जाती थी। तो मम्मा लेके जाती थी जंगलों में, और मम्मा को कई प्रकार का नॉलेज था, जड़ी बूटियों का भी था, प्लस जो कंदमूल है उनका भी नॉलेज था। उस समय जो सीजनल फल होते थे, करौंदे है, आम है, आंवले हैं, वहाँ माउंट में बहुत आते हैं, कई प्रकार के पेड़ है जंगलों में। तो मम्मा ले जा करके इनको सभी को खिला पिला करके दोपहर तक सब वापस आते थे शाम तक, और बाबा को आके सभी सुनाते थे दादियाँ कि बाबा आज तो अच्छी पिकनिक होगी। प्रॉब्लम था कि घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मम्मा लेके जाती थी और पिकनिक करा के लाती थी, सब खा पी के आते थे, और बाबा को कहते थे कि बाबा आज मम्मा ने हमको बहुत बहलाया, अच्छी पिकनिक कराई, हमने बहुत सारी चीज़ें खाई, और भर के भी लेके आते थे कि जो घर में जो होते थे उन लोगों के। तो बाबा की आंखें भर आती थी, बाबा के कभी आंसू गिरते नहीं थे, लेकिन आंखें बाबा की भर आती थी कि कैसे मम्मा बाबा को सहयोग कर रही। चिंता तो बाबा की थी कि बच्चों को क्या खिलाए, लेकिन मम्मा ले जा करके उनको बहला करके ले आती थी। ऐसे ही बाबा ने जो कहा वो मम्मा आज्ञाकारी बनकर हाँ जी कहते थे। एक बार मुरली क्लास के बाद बाबा ने कहा कि मम्मा आज दोपहर के भोजन में सभी बच्चों को, तो मैंने देखा, मैंने दादी को पूछा दादी आपको कुछ चाहिए, तो कहती है 2 भाई खड़े थे, तो कहती है इनको जो चाहिए दे दो, मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने उन जो भाइयों को चाहिए था दे दिया, वो चले गए। फिर दादी अंदर आई, तो चाबियों का इतना बड़ा गुच्छा मेरे हाथ में दिया ईशु दादी ने। कहते हैं कि मैं और बड़ी दादी हम जा रहे हैं अहमदाबाद, दादी का चेकअप था उस समय, हर साल दादी का चेकअप होता था, पूरा बॉडी चेकअप। तो कहते हैं हम 5 दिन के बाद आएंगे, तो तब तक ये चाबी अपने पास रखना। दादी ने उसी समय मेरे को जेब में डलवाई, कहते जेब में रखो, किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए चाबी, और कहती है कि मैं आऊँगी ना तो मेरे पास ही देना चाबी। तो उस दिन मैं बाबा के कमरे में गया और इतने आंसू बहे मेरे, क्योंकि बाबा साकार बाबा के समय से बहुत सारे भाई बहने यज्ञ में थे, लेकिन कैसे दादियों की परख शक्ति के 7 दिन का जो भाई है जो मैं मधुबन में था, उनको कैसे उन्होंने परखा कि इसके पास हम चाबी दे सकते। आपको पता है उस समय मोबाइल आदि नहीं थे, तो ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता था, सभी बिल्स और सब कुछ पेमेंट जो है वो मैन्युअली होता था। तो करोड़ों रुपया दादी के पास पड़ा था वहाँ ऑफिस में, और यज्ञ के सारे कागजात, और सभी जो दादियाँ थी यज्ञ के जो भी भाई बहने थे उन सब के कागजात, पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ उस ऑफिस में रखा जाता था। और उसकी चाबी आप सोचो 1 हफ्ते के अंदर जैसे विश्वास करके दादी ने दिया, तो मेरे को बहुत ही उस समय गदगद हुआ मैं। और उसके बाद दादी की सेवा शुरू हुई दादियों के साथ। मुझे फ़ायदा ये हुआ कि बड़ी दादी की सेवा करते करते जानकी दादी जब लंदन से आती थी 1 मास के लिए 2 मास के लिए, तो तीनों टाइम दादी भोजन बड़ी दादी के साथ ही करती थी। फिर जब बाबा मिलन के लिए गुलजार दादी जी भी आती थी दिल्ली से, तो उनका भी भोजन दादी के साथ ही होता था। तो सभी दादियों की सेवा करने का मुझे बहुत चांस मिला उस समय। फिर एक बार दादी शांति स्तंभ की तरफ वॉकिंग कर रही थी, बड़ी दादी, ठंडी का समय था, और दादी ने देखा कि इंद्रप्रस्थ में उस समय कांच जो है वो ट्रांसपेरेंट था। अभी तो काले कांच लग गए कि धूप अंदर नहीं जाए, पहले धूप अंदर जाती थी। तो दादी ने मुझे कहा कि दिनेश आप वहाँ टेबल लगाना दोपहर को, ठंडी बहुत है, तो दादी धूप में बैठ के भोजन करें। तो मैंने कहा ठीक है दादी। तो मैंने 12 बजे के बाद
सारा से, क्योंकि दादी 2 बजे भोजन करती थी दोपहर को, तो 12 बजे के बाद मैंने टेबल आदि सब सेटिंग किया, वहाँ पर कुर्सियाँ, सारे बर्तन लेके गए, फिर 1:30 बजे के बाद जो भोजन बना वो लेके गया, फिर दादी आई, मनोहर दादी वगैरह सब साथ में बैठे थे। तो बड़ी दादी मुझे कहती है कि आप आंगन में खड़े रहो और ज्ञान सरोवर से चंद्रमणि दादी आएगी, उनको लेके मेरे पास आना, क्योंकि पहली बार डाइनिंग शिफ्ट हुआ था तो हमको बताना था उनको। तो मैं आंगन में खड़ा रहा, 10 मिनट बाद चंद्रमणि दादी आई और मैंने कार का दरवाजा खोला, चंद्रमणि दादी बाहर आई और मैंने कहा कि दादी आज डाइनिंग शिफ्ट हुआ है, हमको इंद्रप्रस्थ चलना है। दादी वहीं बैठी, तो चंद्रमणि दादी ने कहा अच्छा इंद्रप्रस्थ चलना है, और इतनी पावरफुल दृष्टि मुझे दिया। आपको पता है चंद्रमणि दादी बाबा के छोटा सा हॉल था, उसमें मम्मा बैठी थी और बाबा को याद कर रही थी। तो जो बाहर की पब्लिक थी बात करते करते चिढ़ते चिढ़ते इतने चिढ़ गए, गेट तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया सेंटर का और अंदर आए। और इतने छोटे से में तो 40-50 लोग ही अंदर आ सकते हैं। तो वो अंदर आए तो देखा कि मामा ध्यान में बैठी है। उनमें से कुछ जो थे वो आर्य समाजी थे, उनको ये पता था कि कोई ध्यान करता है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शांति से बैठे वो मम्मा के सामने, और बाहर पब्लिक बहुत चिल्ला रही थी। मम्मा ने बाबा की याद में दृष्टि देते हुए सबको शांत कर दिया जितने अंदर आके बैठे थे। तो बाहर वाले तो आवाज कर ही रहे थे, चिढ़ रहे थे बहुत। तो यहाँ से लोग जाकर के बाहर उनको कह रहे हैं कि मातेश्वरी जी ध्यान कर रही है और आप लोग डिस्टर्ब नहीं करना, और हम बातें करते हैं, आप लोग सब चले जाओ अपने अपने घर। तो बाहर के लोग कहते अच्छा आप अंदर चले गए ना, आपको जादू लग गया। आप सोचो मम्मा की साइलेंस की पवित्रता की शक्ति इतनी थी कि एक शब्द बिना बोले जितनी पब्लिक आई थी जो सेंटर को वहां पर प्रॉब्लम करने वाली थी, तो सारी शांत होकर के चलेगी। तो जगदीश भाई साहब ने ये मम्मा के बारे में अनुभव सुना है। कई बातें हैं मम्मा की, ऐसी हमारी माँ, तो हम सब बच्चों को भी क्या होना चाहिए, उनके जैसे ही बनना है ना, उनके पद चिन्हों पर चलना है। तो दादी जानकी जी सुनाती थी कि एक बार उन्होंने मम्मा को पूछा कि मम्मा आप कितना घंटा बाबा को याद करते हैं? तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा ये पूछो कि मम्मा बाबा को भूलती कब है। सारा समय निरंतर बाबा की याद में रहना, तभी तो नंबर 1 बने। तो वहाँ पर शकु दीदी इंचार्ज है, अभी तो घाटकोपर जोन की भी वही इंचार्ज है। हमारा घाटकोपर जोन आता है, नलिनी दीदी का सब जोन। तो 1990 में मेरा एक स्कूल का मित्र था, वो ज्ञान में आया और उसने मुझे ज्ञान सुनाना शुरू किया। मेरे घर के पास ही रहता था। तो मैं उस समय 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मैंने कॉमर्स लिया था, उसने आर्ट्स लिया था। तो हमारे कॉलेज अलग हो गए थे लेकिन स्कूल एक ही था। तो वो आके मुझे ज्ञान सुनाता था, जब देखो आकर के आत्मा परमात्मा 5000 साल ऐसे ऐसे। तो मैं इरिटेट होता था कि मुझे 12वीं कक्षा जो है वो बोर्ड की एग्जाम होती है, मुझे उसमें अच्छे मार्क्स लाने थे और ये आकर के ज्ञान सुनाता था। तो जैसे वो आता हुआ दिखता तो मैं दरवाजा बंद कर देता कि ये आके फिर सर खाएगा। तो लेकिन उसने आना नहीं छोड़ा। 6 मास तक हमारा ऐसा सिलसिला चला। तो वो कुछ ना कुछ मैं उसको प्रश्न पूछता था, वो जाके दीदियों को पूछ के आता था, क्योंकि नया नया ज्ञान में चला था। तो ऐसे 6 मास हुए और फिर एक दिन उसने कहा कि दिनेश केवल 1 दिन के लिए आप आओ, और उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा तो नहीं आना, मैं आपको बोलूंगा नहीं, ना आपको ज्ञान सुनाऊंगा, ना आपके घर पे आऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा है, मेरा सिर दर्द चला जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, अभी एग्जाम नजदीक है, एग्जाम के बाद हम चलेंगे करके उनको बहला करके ले आते थे। ऐसे ही बाबा ने जो कहा वो मम्मा आज्ञाकारी बनकर हाँ जी कहते थे। एक बार मुरली क्लास के बाद बाबा ने कहा कि मम्मा आज दोपहर के भोजन में सभी बच्चों को हलवा खिलाना। तो मम्मा ने कहा हाँ जी बाबा जरूर खिलाएंगे। तो भोली दादी और गोरी दादी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला कि भंडारा संभालती थी भोली दादी हमारी। उन्होंने कहा कि मम्मा के पास जाके आपने हाँ क्यों किया बाबा को, घर में एक दाना नहीं है अनाज का, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं, कैसे होगा? मम्मा ने कहा बाबा ने कहा है ना तो हो जाएगा, बाबा ने चोंच दी है तो दाना भी वही देगा। ऐसे करके मम्मा बाबा की याद में बैठ गई। तो 11 बजे करीब मनी ऑर्डर आया और 10,000 रुपए किसी ने भेजे यज्ञ के लिए। आप समझ सकते हो उस समय 10,000 बहुत बड़ी बात होती थी, 10 लाख के बराबर। तो मम्मा ने तुरंत बुलाया भोली दादी गोरी दादी को और बोला कि जाओ सब लेकर के आओ। तो घी चीनी सब लेकर के आए और हलवा बना करके सबको खिला दिया। तो बाबा जो कहते थे, अगर इसलिए मम्मा इतनी पावरफुल तपस्विनी थी, बिना कुछ बोले भी सामने के व्यक्ति जो है कितना भी क्रोध में हो वो शांत हो जाते। ब्रजमन भाई सब सुनाते हैं कि वो जब सेंटर पर रहते थे तो एक माता सेंटर पे आती थी और उसका पति जो है वो, उसको पता चला कि इनकी मेन हेड जो है वो आई है। तो वो आ गया और वो पूरा लक्ष्य लेके आया था कि मैं अभी झगड़ूंगा अच्छी तरह से।
तो जब मम्मा के पास गया वो कमरे में, सभी बहनों को किनारा करके वो डायरेक्ट मम्मा के कमरे में गया। तो मम्मा के कमरे में मम्मा बैठी थी खटिया पर और एक कुर्सी खाली थी। तो मम्मा ने कहा कि आओ बच्चे आओ बैठो। तो इतना कहना था मम्मा का और वो एकदम शांत हो गया। जैसे सुना कि आओ बच्चे आओ, वो एकदम मम्मा के पैरों में गिर गया और कहता है उसको जैसे अपनी माँ मिल गई। तो कहता है माँ माँ करके एकदम बैठ गया और बस सारी शिकायतें खत्म, वो भी ज्ञान में चलने लगा। तो भाई साहब जब आते थे दिल्ली, कई बार वो भाई आता था साथ में, तो ब्रजमन भाई साहब हमको बताते थे कि देखो यही भाई था जो मम्मा के लिए झगड़ा करने आया था, लेकिन बस मम्मा के 2 शब्दों से वो एकदम पिघल गया। तो इनकी भी बैग आदि छीन लिया, इनके साथ भी धक्का मुक्की किया और इनको भी जैसे तैसे भाई साहब अंदर पहुंचे। उनको ये था कि मम्मा अंदर है और पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तो बाहर से वो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, बहुत गलत शब्द बोल रहे हैं और बॉटल फेंक रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं कि सेंटर बंद करो, जला देंगे, ये कर देंगे, बहुत कुछ। और मम्मा जो है वो ऐसे ही छोटा सा हॉल था, उसमें मम्मा बैठी थी और बाबा को याद कर रही थी। तो जो बाहर की पब्लिक थी, बात करते करते चिढ़ते चिढ़ते इतने चिढ़ गए, गेट तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया सेंटर का और अंदर आए। और इतने छोटे से में तो 40-50 लोग ही अंदर आ सकते हैं। तो वो अंदर आए तो देखा कि मामा ध्यान में बैठी है। उनमें से कुछ जो थे वो आर्य समाजी थे, उनको ये पता था कि कोई ध्यान करता है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शांति से बैठे हो, सफाई भी अच्छी है और स्वच्छता भी अच्छी है और स्थिति भी अच्छी है, उसको सिखाना। फिर उसके बाद लक्ष्य दादी जब पांडव वन आई तो मुरली डिपार्टमेंट के राजू भाई है और वल्लभ भाई है और लिटरेचर वाले रमेश भाई साहब, इनके साथ दादी रोज न्यूज देखती थी आधा घंटा शाम को। तो वहाँ उन सभी बड़े भाइयों के बीच पे भी उन्होंने पूछा कि मैं किसको सुनाऊं। उन्होंने ये नहीं बताया कि फाइनल हुआ है दादियों के द्वारा, उन्होंने और मधुबन के 2 भाइयों का नाम लिया कि मैं इनको सिखाऊं। तो उनमें से भी सभी भाइयों ने कहा कि नहीं नहीं आप दिनेश को सिखाना, टोली वाले, वो एक्यूरेट करेगा और वो एक्यूरेट है। तो उसके बाद दादी मेरे पास आई पैड और पेन लेके, लच्छू दादी, और मुझे कहती दादियों ने और सभी बड़े भाई बहनों ने आपका ही नाम लिया तो आपको ही करना है, आप मना नहीं करना। तो मैंने कहा करना क्या है? तो कहते भोग की सेवा करना है, मैं लंदन जा रही हूँ ना तो 3 मास तुमको करना है। तो मुझे तो खुशी का पारावार नहीं, मैंने कहा इतनी बड़ी सेवा कौन छोड़ेगा। फिर वो लिखत में लच्छू दादी ने मेरे को सब दिखाया। फिर 2-3 गुरुवार अपने साथ रख के उन्होंने सिखाया। फिर एक बार ऐसे हुआ कि दादी जानबूझ करके शांतिवन चली गई बुधवार को ही, और मुझे चाबी देके गई अलमारी की कि कल गुरुवार है ना तुम कर लेना, मैंने तो तेरे को सिखा दिया है। और परीक्षा भी लेती थी दादियाँ। तो दूसरे दिन गुरुवार हुआ तो मैंने जैसे सिखाया था वैसे सब किया। अमृत कैसे बनाना है, फल फूल कैसे धुलाई करते हैं, भोग को कैसे बना करके बर्तनों में सेट करके लेके जाना है, वो सब मैंने किया। और वापस जब आया भोग, वो सब धुलाई करके बर्तन रख दिए। फिर दादी दूसरे दिन आई पांडव वहाँ और मेरे से चाबी लेकर के गई अलमारी की, और अलमारी खोल के देखी और वापस आई तुरंत ही, और मुझे डांटने लग गई कि तुमने सब गड़बड़ कर दिया, मैंने तेरे को इतना सिखाया, तुम कुछ भी सिखा नहीं। तो मेरे को तो दिल धड़कने लगा कि पता नहीं मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैंने कहा दादी हुआ क्या है? कहती चल मेरे साथ चल, अभी चल। तो मैं गया, दादी ने अलमारी खोला और जो भोग के ऊपर फूल की प्लेट रखते हैं ना, तो वो ऊपर रखनी थी, एक उसी अलमारी में ऊपर रखनी थी, मैंने एक खाना नीचे रख दिया। तो कहती तुमने यहाँ क्यों रखा? तब मेरे जान में जाए, मैंने कहा दादी गुम तो नहीं हुई ना, अलमारी के अंदर तो है। तो कहती नहीं नहीं, जो चीज जहाँ रखी है ना वहीं रखनी चाहिए, कल को लाइट नहीं हो या कोई अंधा भी आए ना तो उसको वही चीज मिलनी चाहिए। मतलब एक्यूरेसी उन्होंने सिखाई कि कैसे बाबा के साथ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ ज्यादा से ज्यादा लच्छू दादी रही। वो दादी का बाबा का सारा कारोबार संभालती थी, लोगों से मिलाना, टोली ला करके देना बाबा को, बाबा के भोजन की सारी व्यवस्था देखना, बाबा के कपड़ों की, बाबा के कमरे की सफाई, सारा लच्छू दादी के पास था। तो बाबा ने इसलिए उनको रखा था क्योंकि हर चीज में एक्यूरेसी। हम लोग तो सोचते हैं ना ठीक है वही है, लेकिन साड़ी का दिया।